Hello student, welcome to e-learning. Today I am Alok in front of you to tell you the fourth chapter of your second book snapshot, that is Albert Einstein at School by Patrick Pringle. Now the brief introduction of the chapter. Einstein history teacher asked him in what year the Persian had defeated the French. आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री के टीचर थे उन्होंने आइंस्टाइन से पूछा कि जो पर्शियन थे उनको कब हराया था फ्रेंच ने एट वाटरलू की लड़ाई के अंदर. ही रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड, उसने बड़ी आदरणीय तौर से जवाब दिया दैट ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता. मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर फर्दर आस्क्ड हिम, मिस्टर ब्राउन ने फिर उससे पूछा इफ ही एवर ट्राई टू लर्न, क्या उसने याद करने की कोशिश की थी वो. आइंस्टाइन टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. वो कहता है कि उसे लर्निंग डेट्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे ये याद नहीं होती हैं. वन कुड ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, कोई भी उसे बुक में कभी भी देख सकता है. ही सेड ही डिड नॉट थिंक लर्निंग फैक्ट्स वाज एजुकेशन. वो कहता है कि जो याद करने की बातें हैं ये एजुकेशन का हिस्सा ऐसे नहीं होना चाहिए. He thought it was not fact that mattered but ideas. वो कहता है ये फैक्ट मैटर का नहीं है बट ये सिर्फ आइडियाज हैं. मिस्टर ब्राउन्स आईज ग्रीव कोल्ड एंड क्रूअल. इस बात पर मिस्टर ब्राउन को काफी गुस्सा आता है और उनकी आंखों से वो गुस्सा झलकता है. He asked Einstein to stay in for an extra period. और वो आइंस्टाइन से कहते हैं कि उसे एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा. He called him a disgrace and told him to ask his father to take him away. और वो यहाँ तक कहते हैं कि आइंस्टाइन एक डिसग्रेस स्टूडेंट है, मीन्स वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है और कहते हैं कि वो अपने फादर को बुलाए और उसे यहाँ से ले जाए. बट अल्बर्ट न्यू, लेकिन अल्बर्ट जानते थे दैट हिज फादर वुड आस्क हिम टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन द डिप्लोमा, कि अगर उसके फादर यहाँ आ गए तो वो उससे कहेंगे कि आइंस्टाइन को वहीं रुकना पड़ेगा और वो अपना डिप्लोमा क्लियर करेगा, कंप्लीट करेगा, जब तक कि डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता. Albert's father had so little money, क्योंकि वो इतने रिच नहीं थे, काफी कम पैसा था उनके पास, to spare that Albert had to live in a room in one of the poorest quarter in Munich. और इसीलिए मुनीच के अंदर एक गरीब जहाँ लोग रहते हैं वहाँ एक कमरा लेकर वहाँ पर रह रहे थे. He did not mind the bad food. वहाँ जो खाना था वो अच्छा नहीं होता था लेकिन वो उससे भी झेल रहे थे. लैक ऑफ कंफर्ट, कोई सुविधाएं नहीं थी. एंड इवन द डर्ट एंड द स्क्वालर, वहाँ गंदगी बहुत थी. बट ही हेटेड द स्लम वायलेंस. सब चीजें वो बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज जो उन्हें नहीं अच्छी लगती थी वो था स्लम का वायलेंस. वहाँ जो हिंसा होती थी उससे वो बड़े दुखी थे. His friend Yuri told him that at least he had a room of his own. उसका फ्रेंड यूरी आइंस्टाइन को कहता है कि कम से कम उसके पास अपना एक रूम तो है. अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट जवाब देते हैं दैट हैविंग अ रूम वाज नॉट एट ऑल, सिर्फ कमरे का होना ही काफी नहीं है. द पीपल अराउंड शुड बी सिविलाइज्ड, जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी सिविलाइज होना चाहिए, उन्हें भी सभ्य होना चाहिए. ही टोल्ड यूरी दैट यूरी वाज लिविंग अमंग सिविलाइज्ड पीपल, कि वो जो उसका दोस्त यूरी है वो तो एक सिविलाइज लोगों के बीच में रह रहा है. एट दिस यूरी टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ट्रू, कि ये सही नहीं है. यूरी के आसपास का भी माहौल बिल्कुल वैसा ही है. वन ऑफ द मैन इन हिज लोकेलिटी वाज किल्ड इन अ ड्यूल, क्योंकि वहां पर उनकी ही लोकेलिटी में एक आदमी की हत्या हो जाती है ड्यूल के दौरान. The one who killed him was upset because the authorities had told him not to fight any more duels in the future. और इसलिए वह दुखी भी है. दूसरा जो ड्यूल लड़ता है उसको इस बात का दुख है कि अब अथॉरिटीज ने उसको मना कर दिया है कि वो आगे कोई भी ड्यूल नहीं कर सकता. He was also grieved over the fact that he hadn't single scar on his face as a badge of honor. और उसको इस बात का भी दुख है कि उसके चेहरे पर एक भी कटे का निशान नहीं है, क्योंकि यह कटे होने का निशान जो था उसके लिए एक सम्मान की बात थी. यूरी टोल्ड हिम दैट इफ सच बॉयज कुड बी स्टूडेंट देन व्हाई ही कुड नॉट बी वन. वो कहता है कि अगर इस तरीके के लोग स्टूडेंट बन सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो आइंस्टाइन क्यों नहीं. अल्बर्ट कजिन एल्सा वंस केम टू मुनीच, एक बार
अल्बर्ट आइंस्टाइन के कजन एल्सा मुनीच आती हैं एंड शी लिव्ड इन बर्लिन, वो बर्लिन में रहती थी और वहां से आई थी वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहां उसके फादर का बिजनेस था. शी टोल्ड हिम शी वाज श्योर ही कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जामिनेशन, और वो बताती है कि वो काफी कुछ सीखती है ताकि वो एग्जाम को क्लियर कर सके. शी न्यू लॉट्स ऑफ बॉयज हु वर मोर स्टूपिड, वो कहती है बहुत से ऐसे लड़के जो काफी स्टूपिड होते हैं देन ही वाज एंड दे गॉट थ्रू द एग्जाम्स, और वो भी उनमें से ऐसे लेकिन फिर भी वो एग्जाम पास कर लेते हैं. दे डिड नॉट हैव टू नो एनीथिंग, उन्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं होती. ओनली दे वर एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, केवल एग्जाम में वो उसे रिपीट करते हैं. अल्बर्ट सेड दैट वाज द होल ट्रबल, अल्बर्ट कहता है यही तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है. ही वॉज नॉट गुड एट लर्निंग, उसे याद करने में अच्छा नहीं लगता और वो ठीक से याद नहीं कर पाता. थिंग्स बाय हार्ट, जैसे लोग दिल से याद कर लेते हैं. ही हैड इंटरेस्ट इन बुक्स ऑन साइंस एंड म्यूजिक, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो साइंस के अंदर है और म्यूजिक के अंदर है. हिज लैंडलेडी कॉल्ड म्यूजिक अ वेलिंग एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप इट, और जो उसकी लैंडलेडी है, जो मकान मालकिन है, वो हमेशा कहती है क्या म्यूजिक लगा दिया, तो सिर्फ चीखना चिल्लाना होता है, और इसलिए वो हमेशा उसको म्यूजिक को बंद करने के लिए कहती रहती है. He told his friend Yuri, वो अपने दोस्त यूरी को भी बताता है, it was absurd that he should go on like this, कि ये बिल्कुल बेकार है कि उसे इसी तरीके की जिंदगी को जीना पड़ रहा है. In the end, और अंत में, it would turn out that he had been wasting his father's money and everyone's time, और लास्ट में वो ये कैलकुलेशन निकालते हैं कि वो अपने पिता के पैसे भी बर्बाद कर रहा है और सबका समय भी बर्बाद कर रहा है. इट वुड बी बेटर फॉर ऑल इफ ही स्टॉप इट देन, ये सब के लिए बेहतर तब होगा कि वो ये सब कुछ छोड़ दे. बट ही वॉज अफ्रेड, लेकिन उसको इस बात का डर है दैट हिज फादर वुड सेंड हिम बैक, कि उसके पिता दोबारा उसे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज देंगे. अल्बर्ट आस्क्ड यूरी, और इसलिए अल्बर्ट यूरी से पूछते हैं इफ ही न्यू एनी फ्रेंडली डॉक्टर, कि क्या उसका कोई दोस्त डॉक्टर है जिसे वो जानता है. ही सेड ही वांटेड सम डॉक्टर्स टू डिक्लेयर, वो चाहते हैं कि कुछ जो डॉक्टर हैं वो ये डिक्लेयर कर दें दैट ही अल्बर्ट हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि अल्बर्ट का नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है. एंड इट वाज बैड फॉर हिम टू गो टू स्कूल, और उसके लिए स्कूल जाना ठीक नहीं है. He told Yuri to find a doctor who specializes in nerves, और वो कहते हैं यूरी से कि वो एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढें जो नर्व्स के लिए स्पेशलाइज हो. The doctor would certainly help him as he had a real nervous breakdown, क्योंकि डॉक्टर ही उसकी मदद कर सकता है, नहीं तो उसका सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा. यूरी सजेस्ट टू हिम द नेम ऑफ डॉक्टर अर्नेस्ट, और तभी यूरी उसको डॉक्टर अर्नेस्ट का नाम सजेस्ट करता है. who had recently qualified as a doctor, जो अभी अभी एक नए डॉक्टर बने हैं. अल्बर्ट might be his first patient, और शायद अल्बर्ट जो है वो उसका पहला पेशेंट बनेगा. At the same time he warned him not to try to pull the wool over his eyes, और वो उसी समय ये भी अल्बर्ट को चेतावनी देते हैं कि वो डॉक्टर को ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश ना करें, ज्यादा उल्टा सीधा ना बोलें. Albert spent the next day wondering that what to tell to the doctor, और अगला दिन पूरा अल्बर्ट का ये सोचते हुए बीतता है कि वो डॉक्टर को क्या बताएंगे. When the time arrived, और जब समय आता है for his appointment, उसके अपॉइंटमेंट का, he had worried over it so much, वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होती है उसे, that he really was quite nervous, और वो सच में काफी नर्वस हो जाते हैं. Yuri had already given the doctor the history of Albert case, यूरी ने पहले से ही डॉक्टर को अल्बर्ट के केस की सारी हिस्ट्री बता दी थी. अल्बर्ट सेड, अल्बर्ट कहता है दैट वाज द रियल ट्रबल, यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है. एंड डॉक्टर वुड टेल हिम दैट नथिंग वाज रॉन्ग विथ हिम, डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसको कोई परेशानी नहीं है एंड ही मस्ट गो टू स्कूल, और उसे स्कूल जाना चाहिए. द डॉक्टर टोल्ड अल्बर्ट दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि जहां तक फैक्ट है ही वॉज प्रिटी श्योर ही वॉज इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि वो स्कूल के बारे में नर्वस स्टेट में है. एंड दैट देन द डॉक्टर आस्क्ड हिम ब्रिस्कली, और फिर वो सीधा सीधा डॉक्टर उससे पूछते हैं इफ ही सर्टिफाइड दैट ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो उसको सर्टिफिकेट दे नर्वस ब्रेकडाउन का. एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ व्हाइल, और कुछ समय के लिए वो स्कूल से दूर रहे. एंड व्हाट ही वुड डू, और तब वो क्या करेगा. अल्बर्ट सेड दैट ही वुड गो टू इटली,
कि वो इटली चला जाएगा वेयर हिज पेरेंट्स वर, जहां उसके पेरेंट्स रहते हैं। ही वुड ज्वाइन एन इटालियन कॉलेज, और वहां जाकर वो इटालियन कॉलेज को ज्वाइन करेगा। ही हैड लर्न ऑल द मैथ्स, वो वहां जाकर मैथ्स को लर्न करना चाहते हैं। एंड दे थॉट एट स्कूल एंड अ बिट मोर, क्योंकि जो भी स्कूल में मैथ्स सिखाया जाता है या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा वो सब वो सीखना चाहते हैं। ही वुड आस्क हिज मैथमेटिक्स टीचर, और उसने अपने मैथमेटिक्स टीचर से पूछा भी है टू गिव हिम सम रिटन ओपिनियन अबाउट हिज वर्क, कि वो उसके बारे में कुछ रिटन ओपिनियन दें उसके काम को लेकर। डॉक्टर वेल थॉट हिज स्टे इन द स्कूल वुड नॉट डू गुड टू एनीवन, और डॉक्टर विल को लगता है कि अल्बर्ट का स्कूल में ठहरना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। एंड हैंडेड हिम ओवर द सर्टिफिकेट, और वो उसको सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर देते हैं। यूरी एडवाइज हिम, यूरी उनको एडवाइस करता है, इफ द वर्स्ट कम टू वर्स्ट, कि बुरा से बुरा क्या होगा, ही कुड कम बैक, वो वापस आएगा, एंड कैरी ऑन स्टडिंग, और दोबारा से उसे अपनी स्टडी कैरी करनी पड़ेगी फॉर हिज डिप्लोमा, अपना डिप्लोमा कवर करने के लिए। बट अल्बर्ट एज्यूर्ड हिम, लेकिन अल्बर्ट उनसे भरोसा दिलाते हैं दैट ही विल नेवर कम बैक टू दैट प्लेस, कि वो इस जगह पर अब कभी भी दोबारा नहीं आएंगे। ही वुड टेक द सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर, और वो सर्टिफिकेट लेकर हेड टीचर के पास जाते हैं द नेक्स्ट डे, अगले दिन। यूरी रिमाइंडेड हिम नॉट टू फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग, और यूरी उसको रेफरेंस याद दिला देता है कि रेफरेंस लेना ना भूले, वो भी रिटर्न के अंदर, फ्रॉम हिज मैथमेटिक्स टीचर, अपने मैथमेटिक्स के टीचर से। एंड मिस्टर कॉक विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, और वो उसको सारा रेफरेंस दे देते हैं जो भी अल्बर्ट चाहता है। इट वॉज अ ग्लोइंग रेफरेंस, और एक ऐसा ग्लोइंग रेफरेंस था जो मिस्टर कॉच उसको प्रोवाइड करते हैं। मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज, कि वो मैथ्स कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, जहां पर वो हायर मैथमेटिक्स की स्टडी कर सकता है। अल्बर्ट वॉज समन्ड टू द हेड टीचर्स रूम, और उसे हेड टीचर्स के रूम पे बुलाया जाता है। एंड द हेड टीचर टोल्ड अल्बर्ट, और वो अल्बर्ट से बोलते हैं टू हिज सरप्राइज, उसको सरप्राइज करते हुए, दैट हिज वर्क हैड बीन टेरिबल, कि उसका जो काम है वो बहुत टेरिबल है। एंड ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू हैव हिम देयर एनी लॉन्गर, और वो नहीं चाहते कि वो यहाँ पर और ज्यादा टिके। He wanted him to leave the school, और हेड टीचर चाहता है कि अल्बर्ट जल्दी से जल्दी वो स्कूल को छोड़ दें। आइंस्टाइन आस्क्ड दैट हेड टीचर, वो हेड टीचर से पूछते हैं आइंस्टाइन, इफ इट वाज एन एक्सक्लूजन। द हेड टीचर रिप्लाइड दैट इफ ही वेंट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, वो कहता है कि क्या ये उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो हेड टीचर जवाब देता है कि अगर वो अपने आप स्कूल छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं किया जाएगा। आइंस्टाइन आस्क्ड हिम व्हाट क्राइम ही हैड कमिटेड, आइंस्टाइन ये भी पूछता है कि उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है। द हेड टीचर टोल्ड हिम ही रिफ्यूज्ड टू लर्न एंड वाज इन कंट्रास्ट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कुड बी डन व्हाइल ही वाज देयर। वो कहता है कि उसने कोई भी काम सीरियसली नहीं किया, और जो भी टीचर उसे काम करने के लिए कहते हैं वो रिफ्यूज करता है। एंड ही हैज अ नेचर ऑफ रिबेलियन, और वो काफी विरोधी किस्म का अपना नेचर शो करते हैं, और दैट्स व्हाई ही जस्ट वांटेड हिम टू लीव द स्कूल। अल्बर्ट फेल्ट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, अल्बर्ट को ऐसा लगता है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट तो वो उसकी जेब में रखे रखे जल रहा है, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं हुआ, उनको तो पहले ही वहां से स्कूल से छुटकारा मिल रहा है। He said that he was going to leave anyway, वो कहते ठीक है, वो स्कूल छोड़कर जा रहा है। Without another word, और बिना कोई दूसरा शब्द करे, holding his head high, अपना सर ऊंचा करके, he walk out, और वो वहां से चलकर बाहर निकल जाते हैं। He left the school, वो स्कूल छोड़ते हैं, where he had spent 5 miserable years, जहां उसने बड़े अजीबोगरीब परिस्थिति में 5 साल बिताए थे। Without turning his head to giving it a last look, बिना एक बार भी अपने सर को मोड़ के उस जगह को, उस स्कूल को वो दोबारा नहीं देखते। And he walked straight. He felt like seeing only Yuri before he left the Munich. लेकिन सिर्फ वो ऐसा महसूस करता है कि मुनीच को छोड़ने से पहले एक बार वो यूरी से जरूर मिल ले। एल्सा was back in Berlin, क्योंकि एल्सा वापस बर्लिन जा चुकी थी। When he left, Yuri bade him goodbye. यूरी उसको goodbye बोलता है and wish him good luck, और good luck wish करता है। This was the video of the chapter. If you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.